Good morning, dear students. Today we are discussing भीम और राक्षस। आज की इस अवधि में हम विष्णु प्रभाकर जी से रचित भीम और राक्षस नामक पौराणिक एकांकी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, साहित्य क्षेत्र में कहानी, पद्य, नाटक, एकांकी तथा जीवनी, आत्मस्मरण जैसे अनेक रचना हमें मिलती है। उनमें से एक है पौराणिक एकांकी। पौराणिक शब्द अंकित होते ही हमें प्राचीन काल में घटित हर एक दृश्य उस रचना में दृश्यमय गोचरित होता है, जो हमें स्मरण कराता है इतिहास में लिखे उन पन्नों की कहानियां को। ऐसे ही एक रचना है भीम और राक्षस, जो महाभारत में घटित एक अंश पर ली गई है। इसको अंकित किया है, इसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ था। सन 1912 में हाल ही अर्थात 2009 में दिल्ली में इनका देहांत हुआ। यह एक दुखित समाचार समस्त भारतीयों के लिए है। जन्म से ही जन्म स्थान में अपनी शिक्षा को आरंभ की। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अनेक एकांकी संग्रह करते हुए प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकियां, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि अनेक रचनाएं रची हैं। समस्त माहिती हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अब इस भाग से संबंधित शब्दों के अर्थ मंच, वेदिके, आंगन, अंगड़, सहारा, आसरे, बुलावा करे, रंग जाना, मग्नवाग्वधु, गद्दी, सिंहासन। तो यह सारे शब्द इस पठित अंक में महत्वपूर्ण पात्र एवं इस पठन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। पाठ का आशय यह एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। समस्त गद्य को अध्ययन करने के बाद हमें स्मरण हो जाएगा कि यहाँ पाठ बुराई पर अच्छाई की विजय का संकेत है, दानव पर मानव की जीत है और बकासुर का वध भीम के हाथों ही हुआ था। पात्र परिचय: ब्राह्मण, घर का मालिक, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, कुंती, भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र। और एक अन्य परिचय बकासुर, जो एक राक्षस है इस पाठ में। इसके अलावा गौप्य पात्र भी बकासुर के सैनिक के रूप में आते हैं। पाठ का आरंभ मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य, गरीब ब्राह्मण का घर है। पाठ जैसे आरंभ होता है, यहाँ एकांकी जैसे ही गोचरित होती है, दर्शन होती है, उसी समय उस मंच पर
एक छोटा और अपूर्ण ग्रह नजर आता है जो ब्राह्मण का है। वह ब्राह्मण गरीब था, परिश्रमी था। उस ब्राह्मण से संबंधित यह एक रचना है। सभी रो रहे हैं, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ। ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ದುಃಖ ಏನೈತಿ, ಯಾವ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ। ऐसे ही रो रहे हैं। उसी समय उस मंच का पर्दा ऊपर उठता है और एकांकी आरंभ होती है। प्रथम ध्वनि ब्राह्मणी रोकर, ब्राह्मणी दुख से व्यथित है, अपने नेत्रों से जल को बहा रही है। उन नेत्रों से बहते हुए जल उसके दुख का वर्णन कर रहे हैं। मैं कहती हूं तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं। ब्राह्मणी का आरंभ कथन, ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण से कह रही है, मुझे रोकिए मत, मैं यहां से प्रस्थान करूंगी, क्योंकि मेरा बुलावा आ गया है। उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनते ब्राह्मणी कहती है, देखिए स्वामी, पुत्र पुत्री यह दोनों यौवावस्था में आ गए हैं, इन्हें समझ है। यहाँ स्व अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। इन युवा बच्चों को संभालने, दायित्व लेने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। यह कदम, यह पंक्तियां उच्चारित करते ही ब्राह्मणी फिर से रो पड़ती है। ब्राह्मण, नहीं नहीं, इल्ला इल्ला, तू कैसे जा सकती है? नो 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 नो, वेरी गुड, तुम कैसे जा सकती हो? तू चली गई तो घर में क्या रहेगा? ब्राह्मण कहता है, स्वामिनी, अगर तुम घर से प्रस्थान करोगी, घर से निकल पड़ोगी, घर में क्या रहेगा? घर स्त्री से है, घर मां से है, घर पत्नी से है। अगर तुम चली जाओगी, बच्चों की जवाबदारी, बच्चों का पालन पोषण, उन्हें उच्च संस्कार देना, इसका दायित्व कौन लेगा? अगर तुम चली जाओगी, समस्त घर की व्यवस्था कौन करेगा? इस तरह से ब्राह्मण अपनी पत्नी को रोकता है। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं, फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मण ನುಡಿತಾನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುವುದು? ಮನೆ ಇರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ, ಹೆಣ್ಣ ಮನೆಯ ಶೃಂಗಾರ, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಮಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಪತ್ನಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಾಯಿ. ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಏಕೈಕ ಅಂಗ ಮಹಿಳೆ. ನೀನೇ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸೋರು?
ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವವಳು ಯಾರೇ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ, ನೀ ಹೊರಟ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗು? ನಾನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನಾ ಹೊರಡುವೆ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ब्राह्मणी अभी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी. ब्राह्मणी कहती है, स्वामी क्षमा कीजिए, अगर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो घर में क्या रहेगा? ये समस्त मकान, ये समस्त निवास आपकी शक्ति है, आपके धैर्य से चलता है. आप इस घर के हर एक सदस्य का आत्मविश्वास है. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ನುಡಿಯುವಂಥ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ನುಡಿತಾಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಮನೆಯ ಆಧಾರ ಹೊರಟು ಹೋದಂಗ, ನೀವು ಮನೆಯ ಆಸರೆ, ನೀವು ಮನೆಯ ಆಧಾರ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಧೈರ್ಯ, ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ साहस ಹಾಗೂ कर्ता. ऐसे में आप ही चले जाएंगे तो घर को कौन संभालेगा? लड़की, माँ न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दूंगी, मैं जाऊंगी. पुत्री ने माता पिता के कथन को सुनकर अपने विचार उनके समक्ष प्रस्तुत करती है. कहती है, ना माँ आप जाएंगी, ना पिताजी आप जाएंगे, मैं स्वयं ही इस घर को त्याग कर चली जाती हूँ. इतना सुनना ही था. ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए. ब्राह्मणी अक्षरास्पद शब्दों का उल्लेख करती है. कहती है, मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारी मां हूं. माता श्री के जीवित होते हुए उनके पुत्र मरने को जाए. भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? दुखित होकर अपने हृदय से एक शब्द उच्चारित करती है, वहां, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं. इस तरह कहते हुए ब्राह्मणी रो पड़ती है. उसका दुखित कंठ ध्वनि, उसके नेत्रों से झरते हुए आंसू घर के सभी सदस्यों को दुखित कर देते हैं और सारे सदस्य उस ब्राह्मणी के साथ रो पड़ते हैं. सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं. उसी क्षण कुंती और भीम अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर प्रवेश करते हैं. जैसे ही कुंती और भीम का प्रवेश होता है, वैसे ही ब्राह्मण का सारा परिवार उनकी ओर देखते शांत खड़ा रहता है. कुंती, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? कुंती कहती है, क्या बात है भाई, तुम क्यों रो रहे हो? इस दुख का, इस खेद का, इस संकट समय का, इस ज्वलंत समस्या की बात क्या है? तुम सब क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ सारा परिवार दुखित है. तुम्हारे नेत्र जल से नित हो गए हैं. तुम क्यों दुखित हो, क्यों रो रहे हो? भीम, कहां जाना है तुम्हें? क्या विपदा पड़ी?
विपदा संकट। भीम पूछता है, ऐ ब्राह्मण के परिवार, ऐ ब्राह्मण तुम क्यों दुखी हो? ऐसे कौन सा संकट तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हुआ है जो तुम जाने के लिए एक दूसरे में झगड़ रहे हो? इस विवादास्पद संदर्भ का कारण क्या है? भीम के इस प्रश्न से कुंती, अरे भाई, कुंती ब्राह्मण से पूछती है, अरे भाई बुआ, हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। कुंती पूछती है, सहोदरा ಏನಾಯಿತು? ಈ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಏಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ? ಹೇಳು ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕುಂತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ದುಃಖದ ಅದೇ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂತಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪದಗಳು ಹೊಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನುಡಿಯುವನು. ಆದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲ್ಲ. भीम हाँ हाँ रोना बंद करेंगे, रोना बंद करके बात बताओ। भीम कहता है, ब्राह्मण शांत हो जाओ और इस दुख को खेदित करो, इसको विराम दो, अपनी याचिका प्रकट करो। क्या है इस दुख का कारण? अवश्य हम कुछ ना कुछ निवारण खोज ही लेंगे। हाँ हाँ, द्वितीय शब्द है, इनमें प्रयोग चिन्ह अल्प विराम है। ऐसे ही चिन्हित वाक्यों को वार्षिक परीक्षा में 1 अंक के लिए अवश्य पूछा जाएगा। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, भाग्य फूट गया। यहाँ एक मुहावरा है जो भाषा की सौंदर्यता को व्यक्त करता है, उसके स्वरूप को आकर्षित करता है। वहां जनमाध्यम हृदय में केंद्रीकृत हो जाती है। भाग्य फूटना, बुरा होना। ब्राह्मण कहता है, ಏನ್ ಮಾತೈತಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನುಡಿಯಲು ಪದವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹ ಕೆಟ್ಟಾಯಿತು. इससे कहता रहता ब्राह्मण कुंती से संवाद कर रहा है, अपनी पत्नी की ओर संकेत देकर संकेतित शब्दों को व्यक्त कर रहा है। ब्राह्मण कह रहा है, मैं अपनी पत्नी से कहता रहता, विचार विमर्श करता रहता, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहां तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि जाने का नाम ही नहीं लेती। ब्राह्मण ಕುಂತಿ ಭೀಮಿಗೆ ಹೇಳುವನು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ನಡಿ ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಡೋಣ. ಆದರೆ ಈಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. यही की मिट्टी में ऐसा रंग गई, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿ ಈಕೆ ಮುನಿಗಿ ಹೋದಳು. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು, ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಈಕೆಗೆ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಈ ಮನ್ನವೇ ನನ್ನ ಬದುಕು, ಈ ಮನ್ನವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಈ ಮನ್ನವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. मेरा वो बुलावा आ गया. ब्राह्मण कहता है मेरी बात तिरस्कार करके मेरी धर्मपत्नी यहीं पर निवास होने की इच्छा रख रही है. इसकी अभिलाषा को ध्वंस कर कर मैं इसका विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही चला जाता हूं, क्योंकि मेरा बुलावा आ गया है. कुंती, कहां से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. कुंती कहती है भाई ब्राह्मण, तुम्हें कहां से बुलावा आ गया है? किसने तुम्हें संदेश दिया है? किसने तुम्हें अपनी ओर संबोधित कर रहा है? हमें भी तो स्मरण कराओ, हमें भी तो उसके प्रति सतर्कता, हमारे भीतर भी उसकी सावधानी उजागर करो, हम भी सतर्क होंगे उससे. बताओ क्या दुख है तुम्हें? हम अवश्य उस दुख का निवारण खोजेंगे. ब्राह्मण, हाय बहन, अयो सहोदरी, तुम हमारे अतिथि हो. अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए. ब्राह्मण कहता है तुम हमारे घर प्रवेश किए हुए हमारे यहाँ अवतरित अतिथि हो. तुम्हें हम अपने शब्दों से या अपने विचारों से या अपने व्यवहार से या फिर अपने संकट से दुखित नहीं कर सकते. आप अतिथि हैं, अतिथि सत्कार लें और यहां से प्रस्थान करें. कुंती, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूं. कुंती कहती है ब्राह्मण अर्थात भाई, तुम कुछ ना कहो, तुम तो बस रोते ही रहो, परंतु मैं अपनी पुत्री से पूछूंगी. बताओ पुत्री, क्या संकट है? हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मणी, अजी बता क्यों नहीं देते? ये परदेसी हैं, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मणी ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹೇಳುವಳು, ಹೇಳಿ ಆ ದುಃಖದ ಸಾರ ಕುಂತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರು? ಅವನ ಭಯ ಹೇಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಈ ಪರದೇಶಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಇವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ದಂತಕತೆ? ತಿಳಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನ ರಹಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಚ್ಚಿಡಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है. ब्राह्मण कहता है हम सभी उसे बक कहकर संबोधित करते हैं, उसकी पहचान बक से होती है. निज रूप में उसका संपूर्ण नाम बकासुर है, मगर हम सभी उसे बक से पहचानते हैं. भीम, ओहो बकासुर, फिर वहां क्या करता है? भीम कहता है ओहो ಹೀಗೆ ಬಕಾಸುರ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿದಾನು, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಬಕ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು? ब्राह्मण करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನು? ಈ ನಗರದ ಕಾವಲುಗಾರ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ब्राह्मण, कुंती, राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वहां अब जा रहा है
या तुमसे कुछ अपराध हो गया है। कुंती कहती है राक्षस आश्चर्य है, राक्षस मानव नगर की रक्षा करता है, उस नगर के निवासियों के जीवन की रक्षा करता है। यहाँ आश्चर्य शब्द है। कंपित हो गया मैं, अर्थात कंपित हो गई मैं, मेरी आत्मा स्तब्ध हो रही है। एक राक्षस मानव नगर, मानव की रक्षा कर रहा है, असंभव। अगर वहां आप लोगों की, आपके जीवन की रक्षा कर रहा है, तो फिर इस नगर से क्यों मुंह फेर रहा है, क्यों प्रस्ताव कर रहा है, क्यों प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा है, क्यों वहां तुम लोगों को छोड़कर जा रहा है, या फिर उससे कुछ अपराध हुआ है। ऐसे शब्दों से कुंती ब्राह्मण से पूछती है, ब्राह्मण न बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, इल्ला सहोदरी अवनिंद एनु तप्पागिल्ला। भी तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगर की रक्षा करता है? क्या यहां कोई राजा नहीं है? भीम ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹೇಳುವನು, ನೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಆರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಸರಳವಾದಂಥ ನೇರವಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಏಕೆ ಅವನು ಈ ನಗರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. क्या यहाँ कोई राजा नहीं? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅರಸ ಇಲ್ಲ. ब्राह्मण बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ. इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है, उसको दबाकर बस असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಆ ನಗರದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಏಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಗರದ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅರಸ, ರಾಜ ಅವನು ಅಶಕ್ತ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಕಾಸುರನ ಕೈಗೊಂಬಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆ ರಾಜ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆದರ್ತಾನು. ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹೆದರ್ತೀವಿ. ರಾಕ್ಷಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. सो अब तक के लिए यहीं पर हम इस पाठ को स्थगित करते हैं. आने वाली अवधि में हम जानेंगे किस लिए राक्षस ब्राह्मण परिवार और समस्त नगरवासियों की और नगर की रक्षा करता था. इसके प्रति ब्राह्मण और नगरवासी राक्षस को क्या देते थे, किस याचिका के आधार पर राक्षस उस नगरवासियों की रक्षा करता था. क्या भीम राक्षस के पास जाकर उससे युद्ध करके उस पर पराजित हो उससे विजय कर पाएगा, अर्थात राक्षस का वध करके समस्त नगर वालों की रक्षा कर पाएगा. आने वाले अवधि में हम देखेंगे. तो अब तक हमने देखा परिचय, लेखक परिचय, पात्र परिचय, दुखित ब्राह्मण का परिवार क्यों दुखित था, साधना विचार, कुंती, भीम और उसकी पत्नी और ब्राह्मण के बीच साधना विचार होते हैं. अतिथि प्रवेश, अतिथि उस दुख में उनके संकट समय में प्रवेश होकर भागी बनते हैं. सो इस पठित पाठ पर ग्रह कार्य ब्राह्मण के परिवार के दुख का कारण लिखें. ब्राह्मण का परिवार क्यों दुखित था, इसका कारण एक लेख पुस्तक पर लिखकर वैयक्तिक दूरभाषा पर संपर्क करें. घर पर रहे, सुरक्षित रहे. जय हिंद.